आलस क्या है? आलस क्यों पैदा होता है और आलस को कैसे खत्म किया जाता है? हाउ टू ओवरकम लेजीनेस। आज महात्मा बुद्ध के विचारों से प्रेरक एक कहानी आपको सुना रही हूँ, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि अपनी जिंदगी से आलस को कैसे हटाया जाए या आलस क्या है और इसे खत्म करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जहाँ आलस होता है वहाँ बड़ी धन संपत्ति और व्यापार भी नष्ट हो जाता है। इस बुराई को तुरंत छोड़ देना चाहिए। आलस की वजह से अच्छे अच्छे अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं। अगर आप भी आलस यानी लेजीनेस से जूझ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि यह कितनी बड़ी समस्या है और आपके जीवन में कितने सारे अवसर आप इस आलस की वजह से ही खो रहे हैं। जीवन में अगर कुछ हासिल करना है तो सबसे पहले आलस नाम की इस बुराई को अपने जीवन से दूर करना पड़ेगा। आलस से नुकसान कैसे हो सकता है, इस संबंध में आपको एक प्रचलित कहानी सुना रही हूँ। कथा के अनुसार पुराने समय में किसी आश्रम में गुरु अपने शिष्यों के साथ रहते थे। गुरु बहुत ही विद्वान थे। उनका एक शिष्य बहुत ही आलसी था। उसकी शिक्षा पूरी होने वाली थी, लेकिन वह अभी तक समय के मूल्य को समझ ही नहीं सका था। शिष्य आलस की वजह से आज का काम कल पर टाल देता था। गुरु ने सोचा कि शिष्य को समय का महत्व नहीं समझाया तो इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा और जो भी शिक्षा इसने प्राप्त की है वह इसका उपयोग कभी नहीं कर पाएगा। एक दिन गुरु ने आलसी शिष्य को एक पत्थर दिया और कहा, पुत्र, ये पारस पत्थर है। तुम जितना चाहो उतना सोना बना सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही दिन हैं। इससे तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। मैं दूसरे गांव जा रहा हूँ। 2 दिन बाद आश्रम लौटकर आऊंगा, तब मैं तुमसे यह पत्थर वापस ले लूंगा। पारस पत्थर देकर गुरुजी आश्रम से चले गए। आलसी शिष्य पारस पत्थर पाकर बहुत ही खुश हो गया। उसने सोचा कि इस पत्थर से इतना सोना बना लूंगा कि पूरे जीवन काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी तो मेरे पास 2 दिन हैं। एक दिन आराम कर लेता हूँ, अगले दिन सोना बना लूंगा। ऐसा सोचकर वह सोने चला गया। वह पूरा दिन और पूरी रात आराम करता रहा। जब भी उठता उसके मन में आलस भरा रहता। उसने सोचा, एक पूरा दिन तो रखा है, जितना चाहूँ उतना सोना बना सकता हूँ। अभी थोड़ा विश्राम करना जरूरी है, क्योंकि एक बार गुरुजी आ गए तो फिर मुझे विश्राम करने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसा सोचकर उसने पूरा दिन गवा दिया। जब वह अगले दिन उठा तो उसने सोचा कि आज बहुत सारा लोहा लेकर आता हूँ और उससे सोना बना लूंगा, लेकिन इससे पहले थोड़ा खाना खा लेता हूँ और फिर काम करूँगा। उसने पेट भर खाना खाया और उसके बाद उसे नींद आने लगी। अब वह सोचने लगा कि कुछ देर सो लेना ही फायदेमंद है, क्योंकि अगले दिन गुरुजी आने वाले हैं। सारी थकान अभी खत्म कर लेता हूँ। सोना बनाना तो छोटा सा काम है। जब मेरे पास पारस पत्थर है तो मुझे कितना समय लगेगा। ऐसा सोचकर वह थोड़ी देर सोने चला गया। उसे गहरी नींद आ गई। शाम हुई तो उसकी नींद खुली। सूर्यास्त हो चुका था। अब वह जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागने लगा, पर रास्ते में ही उसे गुरुजी मिल गए। उनको देखकर वह उनके चरणों पर गिरकर उस जादुई पत्थर को एक दिन और अपने पास रखने की याचना करने लगा। लेकिन गुरुजी नहीं माने और उस शिष्य का धनी होने का सपना चूर चूर हो गया। पर इस घटना की वजह से उस शिष्य को एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। उसे अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा। वह समझ गया कि यह आलस्य
उसके जीवन के लिए एक अभिशाप बन गया है। और अगर उसने यह 2 बीते हुए दिनों में आलस्य नहीं किया होता तो वह आज एक धनवान मनुष्य होता। अब उसे बहुत पछतावा हो रहा था और उसने प्रण किया कि अब वह कभी भी काम से जी नहीं चुराएगा और एक कर्मठ, सजग और सक्रिय व्यक्ति बनकर दिखाएगा, क्योंकि अब उसकी समझ में आ चुका था कि समय बहुत मूल्यवान है, इसे आलस्य में बर्बाद नहीं करना चाहिए। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जिस इंसान का दिमाग आलस्य से परिपूर्ण है वह अपना हित नहीं समझ सकता, तो फिर वह दूसरों का हित कैसे समझेगा। आलस्य एक ऐसा रोग है जो इंसान के तन मन धन को सर्वनाश कर सकता है। आलस्य का शिकार व्यक्ति रोगों की चपेट में आ जाता है। ऐसे व्यक्ति का मन हमेशा नकारात्मकता से घिरा रहता है। आलस्य का शिकार व्यक्ति मेहनत करने से कतराता है। दोस्तों, हम अपनी निजी जिंदगी में भी देखते हैं, जब हम आलस्य का शिकार हो जाते हैं, यानी जब हम अपने आप को लेजीनेस से घेर लेते हैं और कोई भी काम को करने के लिए प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं दिखाते हैं, तो हमारा नुकसान ही होता है, भले ही वो हमारे शरीर का हो या हमारे काम का। अगर हम अपनी फिजिकल फिटनेस का ध्यान नहीं देते हैं और जी भर के खाते हैं और बस आराम करते हैं, तो हमारी हेल्थ भी खराब हो जाती है। अगर हम अपने आप को फिजिकली फिट रखते हैं, वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और आलस्य नहीं करते हैं, जितनी नींद की ज़रूरत है बस उतनी नींद लेते हैं और बाकी समय अपने आप को एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं, तो हमारा शरीर फिट रहता है। और उसके विपरीत अगर हम अपने शरीर को फिजिकल एक्टिविटीज़ में नहीं लगाते हैं और आलस्य करते हैं, तो हम बहुत सी बीमारियों से घिर जाते हैं। यही हमारी पढ़ाई और हमारे कामों में भी लागू होता है। यदि हम सही समय पे अपनी पढ़ाई करते हैं, अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करते हैं या अपने प्रोफेशनल लाइफ में अपने काम को बिल्कुल बैलेंस तरीके से आगे बढ़ाते हैं और समय से सारी चीज़ें करते चले जाते हैं, तो हमें हमारी पढ़ाई या हमारी नौकरी में सफलता मिलती है। लेकिन अगर हम काम से जी चुराते हैं तो हमारी सफलता हमसे दूर होती चली जाती है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप भी अपनी लाइफ से लेजीनेस यानी आलस्य को गुड बाय कह देंगे और पूरे जोश और एक्टिव अप्रोच के साथ अपने कामों को करेंगे, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। महात्मा बुद्ध के विचारों से प्रेरित ये कहानी आपको कैसी लगी, मुझे जरूर बताइएगा। जल्दी ही मिलती हूँ एक और रोचक कहानी के साथ।